22 दिन का चूज़ा एक्टिव और सेहतमंद है हमारे पास। इनको जो मसला दरपेश था उसका हल और सलूशन जो हमने किया था वो आपको पिछली वीडियो के अंदर शेयर कर दिया था। 1000 बर्ड्स है हमारा। और आज जो है ना माशाल्लाह रात कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, बिल्कुल सेहतमंद हो गया चूज़ा। आज हमने इनको मेडिसिन भी चेंज करके देनी है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास। और मौसम जो है ना अबर आलूद है। अबर आलूद मौसम में जो है ना वो जो बीमारियां लगती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ वक्फे वक्फे से। और कल जो थी ना, कल दिन के वक्त 3 बर्ड्स ने मोर्टेलिटी की थी। मैं अपनी दुकान पे चला गया, शाम को आया, 3 बर्ड्स जो है ना वो मोर्टेलिटी किए हुए थे। तुम तीनों को मैंने जब खोल कर देखा है ना तो उनके अंदर उनकी अंतड़ियाँ जो थी ना, निचले वाला हिस्सा बारीक अंतड़ियाँ थी, बिल्कुल बारीक हुई पड़ी थी। और उन 3 बर्ड्स ने खाया पिया भी कुछ नहीं था। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आप अपने चूज़े को खोल कर देखा करें। जो भी चूज़ा मोर्टेलिटी करता है ना उसको आपने खोलना है, पेट चेक करना है, उसकी कलेजी चेक करनी है, उसका दिल चेक करना है, फेफड़े चेक करने हैं। और उनकी अंतड़ियाँ ऐसे जैसे तय लगी हुई होती है ना अंदर, वैसे ही खोल कर उल्टा करके देखेंगे तो आपको अगर अंतड़ियाँ हैं दरमियाने साइज़ की तो ठीक है, अगर ज़्यादा फूली हुई हैं तब भी किसी बीमारी की इलामत है, बारीक हैं तो तब भी किसी बीमारी की इलामत है। तो उसके लिए हमने ना एक मेडिसिन का इंतखाब किया है। 2 मेडिसिन है आपको बताऊंगा। पहली मेडिसिन जो है ना हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो आप ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ORS ऐसे होता है कि 6 लीटर पानी में ना आप 1 पूरी इस्तेमाल कर लें या 8 लीटर पानी में इस्तेमाल करें। अगर बर्ड्स ज़्यादा बीमार हैं, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है तो आप तकरीबन ना 10 लीटर पानी में भी 2 पुड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुड़ी आपको बता रहा हूँ ORS इस्तेमाल करवाने का। अच्छा, असल जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इस्तेमाल करेंगे मॉक्सिन, कोलीमॉक्सिन। इसका नाम है कोलीमॉक्सिन। इमोक्सीसाइक्लिन सिलीन है जी, इमोक्सीसिलीन है, ट्राईहाइड्रेट, कोलेस्टीन भी है इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें जो ना इनकी अंतड़ियों की सफाई करते हैं, अंतड़ियों को बेहतर करते हैं। इनका मैं आपको ऊपर लिखा हुआ भी बता दूं। अंतड़ियों के इन्फेक्शन, फॉइल, कॉलरा, टाइफाइड, बुखार, कोराइज़ा और निज़ाम तनफ़्फ़ुज़, निज़ाम इखराज की बीमारियों में इंतहाई मुफीद है। तो इसका इस्तेमाल भी ऊपर लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है 4 लीटर पीने के पानी, मगर हम 2 लीटर पानी में 1 ग्राम का इस्तेमाल करवाएंगे। 2 लीटर पानी में ना 1 ग्राम इस्तेमाल करवाएंगे। तकरीबन आज जो है ना मैं इनका पानी 24 घंटे के लिए रखूँगा। 24 घंटे। अभी सुबह 6 बजे का टाइम है, 6:10 हुए हैं जैसे मैं ऊपर आया था। तो इनको हमने ना अभी ये पानी रखना है और रात सारी ये पानी चलेगा, सारा दिन भी चलेगा, सारी रात भी चलेगा। क्योंकि अंतड़ियों के इन्फेक्शन के लिए कोई भी जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है ना वो तकरीबन जो है ना 24 घंटे लगातार चलती है। उसके बाद फिर 24 घंटे चलती है, फिर 24 घंटे चलती है, यानी कि अभी 72 घंटे का यानी कि अभी दुरानिया होता है अंतड़ियों वाली बीमारी का। अच्छा, इसमें अभी हम जो है ना तकरीबन ORS का इस्तेमाल करवा रहे हैं साथ में, और साथ में ये जो मैंने दवाई इमोक्सीसिलीन बताई है ये वाला इस्तेमाल करवा रहे हैं। अमोक्सीसिलीन 1 ग्राम 2 लीटर पानी में इस्तेमाल करवा रहे हैं। और 24 घंटे के लिए हम ये पानी रखेंगे। आप 12-12 घंटे में भी इनके दोबारा भरना चाहें तो भर सकते हैं, मगर मैं जो है ना जब मेडिसिन 24 घंटे वाला पीरियड आता है तो एक ही बार 24 घंटे के लिए पानी रख के जान छुड़ा लेता हूँ ताकि चलता रहे पानी। बस ये आपने ध्यान रखना है कि पानी आपका धूप में ना पड़ा हो। जिस तरफ से धूप आती है ना उस तरफ केन नहीं आपने रखेंगे, छाँव की तरफ पानी रखेंगे। इस तरह जो है ना पानी एक्सपायर नहीं होगा, मेडिसिन आपकी ख़राब नहीं होगी और बर्ड को माशाल्लाह कोई नेगेटिव असर नहीं देगी। मेडिसिन आपके बर्ड को फ़ायदा देगी। आप बर्ड की माशाल्लाह एक्टिविटी भी चेक कर लें। अब खेलना कूदना शुरू हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा करना भी इन्होंने शुरू कर दिया बर्ड ने। सारे ही सारे बर्ड माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। तो ये गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। जो 2-4 ढीले बर्ड हैं ना तो ये दवाई पीने के बाद इंशाल्लाह वो भी एक्टिव हो जाएंगे। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास। फीड सब खा रहे हैं और तकरीबन 10 मिनट हो गए फीड डाली को।
आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। इन्होंने 10-15 मिनट में ये सारी फीड खा जानी है। मेरे हिसाब से अब फीड जो है ना हमें डेली की बढ़ानी पड़ेगी। 7 किलो फीड मैंने ना एक टाइम में इनको डाली है। 7 किलो फीड एक टाइम में, शाम को डाल रहे हैं 6 किलो। कल सुबह को ना हम इनकी फ़ीड बढ़ा देंगे, क्योंकि ये जब पानी मेडिसन वाला पिएंगे ना तो इनके खाने की स्पीड और भी बढ़ जाएगी। तो कल को हम इनको सुबह को 8 केजी फ़ीड डालेंगे और शाम को 7 केजी पे ले जाएंगे, यानी कि 2 टाइम की फ़ीड हम 15 किलो के ऊपर तकरीबन ले जाएंगे। 1000 बर्ड्स है हमारा। आज 22 दिन का हो गया है माशाल्लाह। एक्टिव है चूज़ा, कुछ ढीले भी हैं बीच में। तो ये बीमारी जो है ना अंतड़ियों की, ये भी काफ़ी नुकसान कर देती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ठहराव है, इक्का दुक्का पे अभी काम चल रहा है। तो जो भी मसला मसाइल आता रहता है हम आपके साथ शेयर और डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह आपका भाई प्रॉपर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं पानी भरूँगा, ऊपर से जंग के बादल भी मंडरा रहे हैं, काफ़ी गंभीर सूरत हाल बनी हुई है। बस दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने अमन व अमान और हिफ्ज़ व अमान में रखे और शायातीन के शर से महफूज फरमाए। माशाल्लाह एक्टिव हैं जी चूज़े। ज़्यादातर माल हमारा जो है ना एक्टिव है। कोई 1% 2% जो माल है ना वो ढीला है। बकाया अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही हमारा फ्लाग चलता रहे तो कामयाबी इंशाल्लाह हमारा मुकद्दर ठहरेगी, क्योंकि पिछला फ्लाग जो था ना वो हमें काफ़ी नुकसान दे गया था। इस बार माशाल्लाह माल एक्टिव और सेहतमंद है। अभी तक इतनी कोई भी गंभीर बीमारी इनको नहीं लगी।